सहारनपुर जनपद के थाना गंगोह क्षेत्र के अंतर्गत गारम जेहरा में जमीन व मकान के बंटवारे को लेकर चल रहे विवाद में चाचा ने अपने भतीजे को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था। घटना के प्रकरण में आज पुलिस के द्वारा मात्र 24 घंटे में अपने भतीजे की हत्या करने वाले हत्यारोपी चाचा को गिरफ्तार किया गया। प्रेस वार्ता में सहारनपुर के एसपी देहात सागर जैन ने बताया कि प्रभारी निरीक्षक हृदय नारायण सिंह के कुशल नेतृत्व में मुखबिरी की सूचना पर थाना गंगोह पुलिस द्वारा मात्र 24 घंटे में अपने भतीजे की हत्या करने वाले हत्यारोपी चाचा अभियुक्त किरणपाल उर्फ बबली पुत्र मुस्दी लाल को ग्राम बूढ़नपुर बस अड्डे के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त आला कत्ल, एक तमंचा व एक खोखा कारतूस दुधला फिराक के पास से बरामद किया गया। पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्त किरणपाल उर्फ बबली ने पूछताछ पर बताया कि मेरा व मेरे भतीजे कुलदीप का दादा लाई जमीन व मकान के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था। इस संबंध में कई बार हमारे बीच पंचायत भी हो चुकी है, जिससे कुलदीप के द्वारा पहले 2.5 बीघा जमीन देने को कहा गया, लेकिन उसके द्वारा जमीन नहीं दी गई। प्रकरण में वजह रही है सर, इसमें कितनी जमीन थी है और क्या बरामदगी हुई है तमंचे की? थाना गंगोह के ग्राम जहरा में 4 तारीख को सूचना प्राप्त हुई कि एक जो है चाचा ने अपने भतीजे की गोली मारकर हत्या कर दी है और उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई है। इस संबंध में जब थाना गंगोह की पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचती है, क्षेत्राधिकारी और मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया जाता है एवं फील्ड यूनिट द्वारा भी ज़रूरी साक्ष्य संकलन की कार्रवाई वहां की जाती है। उसके बाद शव को जब कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जाता है और वादी की तहरीर पर, जो कि मृतक के बड़े भाई हैं, उनकी तहरीर पर ही मुकदमा पंजीकृत किया जाता है। आज जो कल शाम में जो ये घटना करने वाले अभियुक्त हैं, जो अब मृतक के चाचा हैं, उनका नाम किरणपाल और बबली है। ये मूलतः तो जहरा गांव के ही हैं, बट ये काफ़ी समय से सहारनपुर में ही रह रहे थे। इन्हें कल गिरफ्तार किया गया है और आज इन्हें माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। इन्होंने बताया कि जो घटना का जो इनका मोटिव था कि दादालाई संपत्ति और मकान के बंटवारे को लेकर था। कुछ पिछले 1-2 हफ्ते से इनके बीच में विवाद चल रहा था चाचा और भतीजा में। जो 2.5 बीघे की ज़मीन थी, ये जो है मृतक की मां के नाम पे थी और जो चाचा हैं वो उसे बिकवाना चाह रहे थे, उन्हें पैसे की आवश्यकता थी। मृतक जो हैं पीड़ित इन्हें मना कर रहे थे कि ये ज़मीन वो नहीं देंगे। और दूसरा जो विवाद था, ये मकान जो उनका दादालाई मकान था उसके बंटवारे को लेकर था, जिसमें वहाँ के लोकल जो पंचायत जो कराने वाले गांव के मौजूद लोग हैं, उन्होंने ये निर्णय करवाया था कि जो बीच से एक नींव खोदी जाएगी, जिसमें कि आधा हिस्सा दोनों का रहेगा, और वो नींव भी खुदवाई जा रही थी। कल जब ये नींव खोद रहे थे तो जो मृतक वहाँ पर पहुँचे और दोनों के बीच इसी बात को लेकर बहसबाजी हुई और फिर उन्होंने ये घटना कारित की है। कल शाम में ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और आज उन्हें माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है और एक अवैध तमंचा और एक खोखा 315 बोर की बरामदगी हुई है और इसमें विधिक कार्रवाई जो है प्रचलित है। सर, क्या पंचायत जब हुई तो पुलिस के सामने कोई बात नहीं हुई किसी प्रकार की? जी, ये क्योंकि बहुत पुराना मामला नहीं था, कोई किसी प्रकार की हिंसक घटना नहीं हुई थी, कोई मारपीट नहीं हुई थी। उन्होंने बैठकर पंचायत की थी गांव के मौजूद लोगों में। उस समय दोनों द्वारा सहमति भी जताई गई थी, तो ये पुलिस और प्रशासन तक ये बात नहीं पहुंची थी। इनका बहुत पुराना मामला नहीं है, अभी पिछले 1 हफ्ते का ही मामला था और उन्होंने ये घटना कर दी है। निश्चित ही तौर पे अगर पुलिस के और प्रशासन संज्ञान में आता तो इसे तहसील दिवस या समाधान दिवस पर निस्तारित किया जाता, बट इनके द्वारा किसी भी प्रकार की और गांव के द्वारा भी कोई सूचना नहीं मिली थी और ये घटना घटित हुई है। आगे भी इस तरह के कोई भी विवाद आते हैं तो हम लोग उसे भूमि विवाद रजिस्टर में चिन्हित करते हैं, बट ताकि इस तरह की हिंसक घटनाएं रोक सके। बट आज जो है इन्हें मात्र 24 घंटे में गिरफ्तार करके घटना का खुलासा किया गया।